रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक तो श्री हनुमान जी आजन्म वाल ब्रह्मचारी हैं और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। हाँ? लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई, वे कभी भूलते नहीं हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो विडंबना क्या है, अभिमान से परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या बोले? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यह तो दिखाई दे रहा है, पर सामने ब्रह्म खड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, पर सामने तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ब्रह्म सामने ही खड़े हैं, श्री राम जी, पर ब्रह्मचारी। और लक्ष्मण जी परवाह नहीं करते और बोले क्या? बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फरसे की तरफ देखा, देखो तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। फरसे की तरफ क्यों देख रहे थे? ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें। कुछ लोगों की आदत होती, जिधर दिखाना चाहते हैं तो बात करेंगे, सामने वाले से देखेंगे उधर ताकि वो भी उधर देखे। एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्षुद्र प्रकृति का आदमी था, पहली बार सोने की कीमती अंगूठी मिली। सो जिससे भी बात करता था वो अंगूठी आगे करके, और भाई साहब क्या हाल है, आप ठीक है? बहुत दिन में मिले, बहुत बड़े। लोग कहते अजीब आदमी। अरे मुझे बोले ये उंगली ऐसे ऐसे करने का क्या क्या मतलब? देख लें लोग कि ऐसे क्या। मिठाई की दुकान पर एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े, ब्राह्मण देवता बैठे थे, और पंडित जी आओ भैया ये मिठाई कैसे? अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये रस, सब मिठाई पर ऐसे ऐसे करे, अंगूठी दी है ऐसे। ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए। तो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था, और वो इतना बड़ा सोने का बाजूबंद बांधे थे पंडित जी, यहां चादर ओढ़े बैठे थे। सो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे? तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव हैं, कोई भी ले जाओ, सब एक ही, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, ये रहा फरसा, तो फरसे की तरफ देखे ताकि लक्ष्मण जी भी देखे। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है, अभी सुना ही नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने देखा फरसे की तरफ, नहीं देखा तो दिखाने लगे। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं? लक्ष्मण जी से सीधे ही बोले, परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, ये देखो मेरा फरसा। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ देख रहे हैं। फरसा देखकर तुम डरे नहीं? लक्ष्मण जी बोले अच्छा रहा कि हमने फरसा नहीं देखा। क्यों? फरसा देखते तो लड़ाई हो ही जाती। क्यों हो जाती? तो मुझे वीर नहीं समझ रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले आप केवल फरसा थोड़े ही लिए हैं, एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परसु सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीष तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचिवे को आयो है। हमने वीर समझा ही नहीं। अब तो बड़ा क्रोध आया, मेरा फरसे का अपमान, फरसे
लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह फरसा नहीं है। फिर बोले आप अपने को कहते रहे हो ब्रह्मचारी और दिखा रहे हो फरसा, और ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? लक्ष्मण जी बोले वो मैंने देखा, इसीलिए नहीं झगड़ा किया आपसे। क्या देखा तुमने? बड़ा सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी बोले भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं दिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में देखकर, और ब्रह्मचारी का जो चिन्ह है वह देख रहा हूं। का ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? बोले यज्ञोपवीत जनेऊ, वह देख रहा हूं मैं, फरसा नहीं देख रहा हूं। जनेऊ देखकर ही श्रद्धा होती है, फरसा देखकर तो लड़ने का मन होता है। तो ब्रह्मचारी का मुख्य चिन्ह क्या है? यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत पर ब्रह्मचारी को गर्व होना चाहिए कि मैं यज्ञोपवीत धारी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो दो, लेकिन एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया। लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनका चिन्ह क्या है? का कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे हनुमान जी सच्चे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ब्रह्मचारी होने का अभिमान रखते हैं। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, किसी की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको भटकाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। पर मैं यह कहता हूं कि परशुराम जी भगवान है, हनुमान जी तो भक्त ही हैं, पर परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं। पर यह लीला है, लीला को बार बार ऐसे समझना चाहिए जैसे मां किसी बच्चे को चलना सिखाती है तो उसकी उंगली पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कहती बेटा आ, सीधा बढ़, सीधा सीधा आगे आ जा। बच्चे से कहती सीधा चलो, मां उल्टा चल रही, तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता है? आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। तो परशुराम जी जैसे अवतार कोटि के महापुरुषों में अगर यह अभिमान का उल्टा चलना दिखाई दे तो ये उनका दोष नहीं मानना चाहिए। होश में रहकर वे तो भगवान हैं ऐसा जानकर वे तो केवल इसलिए उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। इतनी ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं पर वे अभिमान को भीतर रखते हैं, और हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि वे भगवान को भीतर रखते हैं, वे भगवान को भीतर रखते हैं। अच्छा एक बात है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर उन्हें ब्रह्मचारी होने का न भान है न गुमान है। क्यों नहीं है? आज हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का ब्रह्मचारी है कि नहीं है? लेकिन छोटे से बच्चे से कोई कहता आइए ब्रह्मचारी जी, और अगर कहो तो उसे कैसा अटपटा लगेगा। बालक कहेगा कि मां मैं तुम्हें जानता हूं, मैं नहीं जानता कि ब्रह्मचारी क्या होता है वो, लेकिन वह जानता नहीं कि ब्रह्मचारी क्या है, वह तो बालक है। और इसीलिए हनुमान जी और बच्चे का ब्रह्मचर्य सच्चा ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है।
तो ब्रह्मचारी तो है, पर उसे ब्रह्मचारी होने का न भान है न अभिमान है। क्यों? वह बालक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सच्चे ब्रह्मचारी हैं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचारी होने का न भान न अभिमान कहा। क्यों? बोले वे भी बालक हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान। आरती कीजे हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान जी लला हैं, बालक हैं। जानकी माता ने भी यही कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत हो, छोटे से हनुमान जी बाल हनुमान, सदा बाल भाव में रहते हैं और बूढ़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जानकी माता ने कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी तुम अजर रहो, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आवे। अजर है, बुढ़ापा नहीं आता हनुमान जी का। इसीलिए हनुमान लला के। पर एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, अलग अलग क्षेत्र में हनुमान जी के अलग अलग नाम भी लोगों ने रख रखे, अलग कई जगह हनुमान लला, प्राय आरती कीजिए हनुमान लला की। पर बुंदेलखंड के लोग उधर कुछ क्षेत्रों में हमने देखा, वे हनुमान जी को लला नहीं बोलते, हनुमान बब्बा कीजिए। बब्बा बब्बा माने बूढ़ा। एक सज्जन बोले ये बुंदेलखंडी लोग नासमझ होते हैं क्या? जब हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं तो उनको बब्बा क्यों कहते? अरे हम कहा, अब प्रश्न तो ठीक ही है कि भाई जब बूढ़े हैं ही नहीं हनुमान जी, जानकी माता ने कहा कि तुम बूढ़े होगे ही नहीं, तो फिर उनको बूढ़ा क्यों कहते हैं? हमने उत्तर दिया, हमने कहा नहीं नहीं, बुंदेलखंड के लोग समझदार हैं, वो ठीक कहते हैं। बोले क्यों ठीक कहते हैं? या तो जानकी माता का आशीर्वाद गलत है कि बूढ़े नहीं होंगे, और जब बूढ़े नहीं हो तो उनको बाबा क्यों कहते हैं, बब्बा क्यों कहते हैं? हमने कहा इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी वैसे कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन एक बार लीला में बूढ़े हुए थे। कब हुए? बोले भीम का अभिमान दूर करना था, तो हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में ऐसे बैठ गए, पूंछ फैला दी रास्ते में। भीम ने कहा है हटाइए पूंछ। हनुमान जी बोले बूढ़ा कमजोर बंदर, मैं पूंछ नहीं हटा सकता, भैया तुम ही हटा दो। भीम ने बड़ी ताकत लगाई, पूंछ नहीं हटी। बूढ़ा बानर, और ये आप कौन है, प्रकट हो जाओ। तो हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हुए। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। हमने कहा कि बुंदेलखंडी लोग उस कथा को याद करके हनुमान बब्बा की जय बोलते हैं, इसलिए वो गलत नहीं, सही है। अब अपने अपने मन की भावना है, किसी को हनुमान जी बाल रूप में अच्छे लगते हैं, कोई हनुमान बब्बा की जय बोलते। एक हमारी परिचित से वो दिन में 2-3, और क्या करें, हनुमान दादा जो करें, उनके दादा हैं हनुमान। पर हनुमान जी अपने मूल में सदा बाल भाव से रहते हैं। वे जानकी माता के लाडले लाल हैं, वे राम जी के लाडले लाल हैं, और राम दुलारे हैं, राम जी का दुलार उन्हें मिलता है। तो इसलिए वे ब्रह्मचारी हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे,
कांधे मूंज जने मूंज की मेखला धारण करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचर्य का न भान है न अभिमान है। अभिमान नहीं है, इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। इसलिए हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे रे, वज्र अरु शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, वंदन शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन केसरी, सुवन केसरी, सुवन के शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर भगवान के पुत्र, शंकर सुवन, सुवन का अर्थ पुत्र। एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था कहीं, सभी लोग बड़े प्रेम से पाठ कर रहे थे, यही पंक्ति आई। एक अलमस्त महात्मा अपनी मस्ती में भाव दशा में बैठे हुए थे, तो जैसे ये पंक्ति आई शंकर सुवन केसरी नंदन, महात्मा अपनी मस्ती में बंद कर, बंद कर, अशुद्ध पाठ करते हो, अशुद्ध पाठ। अशुद्ध कैसे महाराज? लिखा तो इसमें यही है, पोथी में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा होगा अशुद्ध है, सही नहीं है। अरे महाराज किताब में लिखा है, महात्मा कबीरदास जी की तरह बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो महाराज फिर सही पाठ क्या है? महात्मा बोले पहले तुम बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो वो लोग बोले हम लोग पढ़ रहे हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। महात्मा बोले सुवन मत कहो, फिर बोले यह कहो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, राखत जनकी लाज पवन सुत, राखत जनकी लाज, राखत लाज पवन सुत, पवन सुत राखत जनकी, पवन सुत प्रगटे श्री काशीश, कीश बनी प्रगटे
श्री काशीश कीश बने राम भगति के काज पवन सुत लाखत जनकी काशीश कीश हनुमान जी कीश हैं माने बंदर और काशीश हैं शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए।